उदयपुर के स्पा सेंटर में मुंबई की युवती की मौत के मामले में गुरुवार को नया मोड़ सामने आया है। युवती के परिजन गुरुवार को उदयपुर पहुंचे, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया। युवती की बहन ने बताया कि प्रिया नाम की लड़की उसे उदयपुर लेकर आई थी और उसी ने मृतिका को स्पा सेंटर के धंधे में धकेला था। उसने बताया कि पुलिस इसे नॉर्मल डेथ बता रही है, जबकि उसकी बहन श्रद्धा को मारा गया है। मृतिका की बहन ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए रोक रही है, जबकि उसकी मौत संदिग्ध परिस्थिति में हुई है। उन्होंने बताया कि श्रद्धा करीब 3 महीने पहले ही उदयपुर आई है, लेकिन उसके कांटेक्ट बहुत से लोगों से हो गए। ऐसे में वे लोग कौन हैं जो श्रद्धा से मिलने आया करते थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। श्रद्धा की बहन ने कहा कि नेहा नाम की लड़की से उसकी बहन पैसे मांगती थी और फोन पर बातचीत में रोते हुए परिजनों को आप बीती बता रही थी। ऐसे में परिजन प्रिया के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाना चाहते हैं। अलवी की सिस्टर हूँ मैं। पिछले 3 महीने से वो उदयपुर आई है किसी प्रिया नाम की लड़की के थ्रू। उस प्रिया ने उसको यहाँ का रेफरेंस दिया था, तो स्पा एंड सैलून में इसको यहाँ पर जॉब पे रखा था। पैसे के लिए उसके सारे पैसे भी ये कर लिए, उनको पैसे भी नहीं दिए गए हैं। उसको ड्रिंक के लिए मजबूर उसको ला के देते थे, ड्रिंक करने के लिए सब साथ में बैठ के पीते थे ये लोग। 3-4 लड़कियाँ थी, एक लड़का था, और जो पहले जिस सैलून में काम करती थी, लेक सिटी के यहाँ पर कोई सैलून है, वहाँ पर नेहा मैडम करके है, और प्रकाश करके उसने उसके पैसे भी नहीं दिए हैं। उसका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, उसने पैसे नहीं दिए, वो रो रही थी पैसे के लिए, उसको पैसे नहीं दिए जा रहा था। उसके बाद यहाँ पर वो 3 महीना रही है। अब लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड आता था जाता था, जबकि उसके साथ कुछ भी नहीं है। उसके 2 बच्चे हैं, 18 साल का लड़का है, 14 साल का एक दूसरा लड़का है। हम मुंबई से यहाँ पर अभी आए हैं बिकॉज हमने फ़ोन किया, तब हमें मालूम पड़ा कि उसका ये इंसिडेंट हुआ है। हमें किसी ने भी इन्फॉर्म नहीं किया है। हमने खुद से फ़ोन किया, तब हमें बताया गया कि उसका डेड बॉडी मिला है यहाँ पर, आप आके आइडेंटिफाई कीजिए और ये क्या करना है केस आप कीजिए। स्पा सेंटर में काम करती है, आपको कब जानकारी मिली? ये हमें यहाँ आने के बाद पता चला है। स्पा सेंटर में काम कर रही है और स्पा सेंटर के अंदर ही वो लॉक थी, और स्पा सेंटर के ओनर ने बोला कि हमने लॉक तोड़ के उनको निकाला है। थोड़ा मुझे इसमें डाउट आ रहा है कि सडनली स्पा सेंटर के अंदर वो लॉक कैसी हो गई, और स्पा सेंटर वाले ने उसको अथॉरिटी कैसे दिया है वहाँ पर बंद रहने के लिए, और उसका पॉइजन निकलना मुँह से, इतना सब कुछ इंसिडेंट होना, ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग है। इसकी हमें इंक्वायरी करनी है। पर हमें थोड़ा डाउट है, जो लोग इसके साथ में यहाँ पर काम करते थे, जिनके साथ कनेक्टेड थी, वो हमें इसके आगे तहकीकात करने दे नहीं रहे हैं। वो हमें चाहते हैं ये सब चीज़ों को सॉल्व अंदर ही अंदर हो जाए। आप लेके जाओ बॉडी, आप ये सब वहाँ के वहीं कर लो। नेचुरल डेथ है, उसने पीने में ही की है, ओवर ड्रिंक की है। ये ओवर ड्रिंकिंग का नहीं है, उसके मुँह से पूरा फेस आ रहा है, तो ओवर ड्रिंकिंग में मुंह से फेस नहीं आता है। जिस ओनर ने उसका दरवाज़ा खोला है स्पा सेंटर का, उन्होंने पहले उसको आइडेंटिफाई किया वहाँ पर, तो वो वहाँ पर मिली है। तो मुझे उसकी जानकारी लेनी कि ऐसा क्या हुआ वहाँ पर। कौन है वो लोग, आप जानते? मैं उनको जानती नहीं हूँ। अब आए हैं, जब हम पुलिस वाले लेके गए स्पा सेंटर में, तब हमें उनसे मिलना हुआ है। पहले हम किसी को भी जानते नहीं थे, किसके पास रह रही थी, क्या कर रही थी। किसी पर शक एक है प्रिया नाम की, जिसने उसको यहाँ पर लेके आई, और एक लड़का था 18 साल का जो उसके साथ में रहता था वहाँ पर, वो स्टाफ था, और 2 लड़कियाँ हैं। उन लोग का वो लोग बात तो कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हाइड करने की कोशिश कर रही है। और एक अभी रैंडमली उसके मोबाइल पे कुछ कॉल्स आ रहे हैं, जो बोल रहा है 2 दिन से तू किधर गायब है। 2 दिन से मतलब सबके कांटेक्ट में यहाँ पर जितने लोगों के साथ थी, हमें किसी का नाम तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे जन उसके कांटेक्ट में हैं। तो हमें उस सब की इंक्वायरी करनी है, कौन कौन उसके साथ में उठना बैठना करते थे, किसके रीज़न से हुआ है, ऐसे। क्या बोल के आपको तहकीकात के लिए रोका जा रहा है? ये बोल के कि ये नेचुरल डेथ है, उसने ओवर ड्रिंक की वजह से उसका एक्सपायर्ड हो गई है, बहुत ड्रिंक करती थी और अभी नाम खराब हो जाएगा। लेकिन हमें अभी उसका रीज़न जानना है, नाम इम्पोर्टेंट नहीं, अभी रीज़न जानना है, उसको किसने मारा है, किसके वजह से पॉइजन, क्योंकि वो कभी पॉइजन नहीं ले सकती है।